अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फ़ीवर यानी कि बुखार। जो सादा बुखार होता है नॉर्मल मौसम के लिहाज से जो फ़ीवर होता है उसके बारे में मैं बताऊँगी सारे सिम्पटम्स और क्या वजूहत होती है और मेडिसिन। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो सादा बुखार होता है जो सिंपल इस तरह के मौसम में जो मतलब सर्दी जा रही हो और गर्मी आ रही हो तो ज़्यादातर बुखार हो जाता है। तो वो ज़्यादातर 24 घंटे से 48 घंटे तक का रहता है, पर कुछ टाइम ज़्यादा टाइम भी रह सकता है, जैसे 48 घंटे से ज़्यादा भी रह सकता है, सही है। और इसके अंदर जो मतलब लर्ज़े के साथ बुखार होता है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ज़बान खुशक होती है और वो मुँह भी खुशक होता है, बार-बार खुशक हो रहा होता है, पानी बार-बार पीने की ख्वाहिश होती है और नब्ज़ तेज़ होती है और बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और कुछ पेशेंट को बुखार के अंदर जैसे नक्सीर भी होने लगती है या मोशन वगैरह भी होने लगते हैं और या बार-बार पेशाब आता है और पेशाब की रंगत भी कभी येलो होती है, कभी वाइट होती है, कभी लाइट येलो होती है, इस तरह के अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। और जिस्म में पूरा दर्द होता है, ठीक है? और ज़्यादा बुखार जैसे 48 घंटे से ज़्यादा रहे तो कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है। और इसके असबाब ये होते हैं कि गीले कपड़े पहन लेना या मतलब इस तरह की गंदी जगह पे रहना जहाँ पे मुसलसल स्मेल वग़ैरह आ रही हो, तो इस तरह की जगह पे रहने से भी इस तरह का बुखार हो जाता है, वरना ज़हनी तनाव या थकावट वग़ैरह से भी इस तरह का बुखार हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, उसके मरीज़ के अंदर क्या-क्या कंडीशन पाई जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है एकोनाइट। एकोनाइट का जो मरीज़ होता है उसको बुखार भी होता है, उसका चेहरा सुर्ख होता है और इसके अलावा मरीज़ को मतलब बेचैनी होती है, सर में दर्द होता है और एकोनाइट का जो अहम है अलामत वो है कि मौत का खौफ़। तो पेशेंट को इस तरह का खौफ़ होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मौत का खौफ़ होता है, हम एकोनाइट दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम हम जब देते हैं इसका मरीज़ ऐसा होता है उसको बुखार भी चढ़ता है और मौसम गर्मा का बुखार हो। मौसम गर्मा का बुखार हो और वो बहुत ज़्यादा काहिली दिखाता है, उठता नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा वो वीकनेस महसूस करता है, उठ नहीं पाता, तो हम देते हैं जैल्सीमियम। और इसके अलावा उसके जो जैल्सीमियम का मरीज़ है जब उसको बुखार होता है तो उसको पसीने नहीं आते हैं। ये इसके मेन वो है सिम्पटम्स, ठीक है? इसके बाद हम आ जाते हैं बेलेडोना पे। बेलेडोना का जो पेशेंट होता है उसका चेहरा सुर्ख होगा, आँखें रेड हो रही होंगी, चेहरा और मतलब पानी बार-बार प्यास लगेगी पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है वो। और ये है कि अगर बुखार नहीं उतर रहा तो हम एकोनाइट और बेलेडोना अल्टरनेट भी दे सकते हैं 30 में। इस तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बिप्टेशिया। बिप्टेशिया भी बहुत अहम है, जो इस तरह के नॉर्मल फ़ीवर होते हैं और हमें जैसे शक हो कि मतलब बुखार काफ़ी पुराना है या उसके अंदर कोई पेशेंट के अंदर कोई इस तरह का सिम्पटम्स है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह भी और फ़ीवर भी है, तो हम ज़रूर बिप्टेशिया इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यूपटोरियम। यूपटोरियम की सबसे अहम अलामत ये है कि अचानक से कोई सिम्पटम सामने आए, जैसे हम सुबह उठे हैं और हमें फ़ीवर हो जाए, तो हम यूपटोरियम दे सकते हैं और वो उस टाइम उतर भी जाएगा फ़ीवर। इसकी अहम सिम्पटम्स ये है कि अचानक से कुछ हो और हम इस्तेमाल करवा देते हैं यूपटोरियम, ठीक है? और यूपटोरियम के वैसे पेशेंट की जो सिम्पटम्स हैं उसको बुखार के साथ सर्दी होती है, प्यास नहीं लगती है उसको, पर यूरिन वो बार-बार करता है, पर दर्द और खौफनाक लर्ज़ा होता है, जबकि टेम्परेचर इतना नहीं होता, पर उसको लर्ज़ा बहुत शदीद का होता है। ये हमारी हो गई होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं आपको बताऊँगी घर में कौन-सी मेडिसिन रखी जाए। तो घर में रखने के लिए हम लेंगे बायो 11। बायो नंबर 11 आप लेकर घर में रख सकते हैं। किसी को भी फ़ीवर हो तो 3-3 टैबलेट 2-2 घंटे से इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलता है इससे, ठीक है? बायो 11 याद रखिएगा और स्क्रीन पे इसकी पिक्चर दी गई है तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। ज़रूरी हिदायत ये है कि मरीज़ा को शोर-ओ-गुल से महफूज़ रखना चाहिए, आरामदेह कपड़े देना चाहिए, आरामदेह बिस्तर देना चाहिए और ऐसी जगह लिटाना चाहिए जहाँ पे उसकी नींद में खलल ना हो
और वो ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं सर पे। और इसके अलावा अगर उसको बेचैनी बेकरारी हो तो उसको थोड़ा-थोड़ा सा पानी देना चाहिए मरीज़ को, ताकि उसको पसीने आए और बुखार उतर जाए। तो हमारी वीडियो इस टॉपिक की ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक कि अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।